अमेरिका में सेनेटर हैं। अब उस टॉम उडल के लिए हमारे लॉ मेकर की पत्नी एलिजाबेथ काम कर रही है, वर्षों से काम कर रही है टॉम उडल के लिए। टॉम उडल अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को सजेस्ट करता है कि किसको पैसा देना चाहिए, और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस एड के सौजन्य से, सोरोस की ओपन सोसाइटी के सौजन्य से पाकिस्तान की क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क को पैसा देती है। क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क को अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएसएड के लोग और ओपन सोसाइटी सोरोस की संस्था पैसा देती है, और उस क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के लिए काम करती है हमारे लॉ मेकर गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ। टॉम उडल के लिए भी काम करती हैं, टॉम उडल के लिए काम करती हैं, क्लाइमेट चेंज संस्था के लिए काम करती हैं, ICLEI के लिए काम करती हैं, और इन सबको सोरोस की कंपनी से पैसा मिलता है, उनकी संस्था से पैसा मिलता है। इतने तक भी बात बन जाती तो कोई बात नहीं है। सोरोस ने पिछले साल ओपन सोसाइटी ने जो 21 अभी जो यूएस एड ने जो 21 बिलियन डॉलर दिया है, उसमें सोरोस का जो ओपन सोसाइटी है वो बहुत एक्टिव था, और कहा जाता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें जो ओपन सोसाइटी के मुखिया हैं वो बढ़ चढ़ के, शैलेश शेट्टी करके व्यक्ति हैं, वो उस ओपन सोसाइटी के मुखिया उस भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी प्रमुखता से साथ ले रहे हैं, और वो सारे लोग साथ ले रहे हैं जो कि इस विचारधारा में यकीन करते हैं जैसा कि श्रीलंका में हुआ और जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। श्रीलंका में जिस प्रकार से राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाई की गई और वहां से राष्ट्रपति को भागना पड़ा, हुड़दंग मचा, कब्जा कर लिया गया राष्ट्रपति भवन को, वहां के संसद वगैरह सबको, उसी प्रकार से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया गया, प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ मचाई गई और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तैयारी थी कि भारत में भी उसी पैटर्न पे भीड़ को मोबिलाइज किया जाए देश भर में। हुआ यह कि उस प्रकार से भीड़ मोबिलाइज नहीं हो सकी, और भारत एक बड़ा देश था, वो ठीक से उनके एजेंडे में फंस नहीं पाई। वो भारत जोड़ने की यात्रा नहीं थी, रादर भारत तोड़ने की यात्रा थी। कैसे? आपको याद होगा कि उसके बाद से ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना या अन्य विषयों पर उनका अपना स्टेटमेंट आना शुरू हुआ। आज तक जिस पार्टी का ये नारा था, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, याद है आपको? ये नारा पिछले 40-50 वर्षों से कांग्रेस का नारा रहा है, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने इसी नारे से कब कैसे विमुख हो गई और फिर लोगों का जात पूछने लगी। यहां तक नहीं, पत्रकारों तक का जात पूछने लगी। सवाल यह है कि राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, वो राजनीति कर सकते हैं, जात पर भी राजनीति करना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप विदेशी एजेंडे के तहत कोई नैरेटिव चलाते हैं, आपत्ति उस पर है। जो हमारे कांग्रेस के प्रशंसक मित्र हैं या जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं कांग्रेस के ऊपर कोई सवाल उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हम कांग्रेस की यकायक जो चेंज हुई नीति, और वो नीति कहां से हो रही है, उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। किसी भी नेता को, जैसे कि आज गोगोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सारा ठीकरा सोरोस के माथे पर नहीं फोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहां किससे वो मदद ले रही है, इस बात को नहीं छुपा सकती है।
कांग्रेस अपना लीडरशिप भारत के अंदर मजबूती से उठा पाने में, बना पाने में नाकामयाब रह रही है। वो भारत के लोगों के साथ बात नहीं कर पा रही है, लेकिन वैदेशिक नेताओं, विदेश में जाकर के अलग अलग बातें करती है। गांधी फैमिली के एक बहुत करीबी हैं सैम पित्रोदा साहब। सैम पित्रोदा के ऑर्गेनाइजेशन को ओपन सोसाइटी, सोरोस की जो सोसाइटी है वो फंड करती है, और सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ करके वो सारा नैरेटिव चलाते हैं जिस नैरेटिव पर कांग्रेस पार्टी अमल करना शुरू कर देती है। सवाल वहां यह है कि देश तोड़ने वाले एजेंडों के साथ अगर सैम पित्रोदा खुद को खड़ा किए हुए हैं और फिर सैम पित्रोदा जो नैरेटिव देते हैं उसको कांग्रेस पार्टी अडॉप्ट करती है, तो मामला बीजेपी या मामला किसी अन्य पार्टी का नहीं है, मामला देश के खिलाफ गद्दारी का है, देश के खिलाफ धोखे का है, देश को तोड़ने का है। और देश से बढ़कर के कोई पार्टी नहीं हो सकती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। अगर देश की नीतियों के साथ, देश के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे एक्सपोज जरूर होना चाहिए, उसे पब्लिक डोमेन में जरूर लाना चाहिए। गौरव गोगोई की पत्नी अगर सोरोस के फाउंडेशन के साथ मिलकर के, या सोरोस का फाउंडेशन जिसे फंड करता है उनके साथ मिलकर के सारा काम करे, और उसके बाद गौरव गोगोई ये सवाल उठाए कि सोरोस के माथे पर सारा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर गौरव गोगोई कोई सामान्य व्यक्ति होते तो हम चल सकती थी बात। गौरव गोगोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा मैंडेट है वो है कानून बनाने का। अब आप कल्पना कीजिए कि जब कभी भी कोई भी पार्लियामेंट में इस तरह के कानून बनेंगे, उसमें गौरव गोगोई कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि गौरव गोगोई की पत्नी तो स्वयं पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम कर रही है, और वो पाकिस्तान के हित की अगर कोई नीति बनेगी या ऐसी कोई भी पॉलिसी बनेगी जो कि भारत को और मजबूत करे, तो इसकी क्या गारंटी है कि एलिजाबेथ अपने पति को यह सलाह न देगी कि साहब आप ये देखिए, इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, इससे फला चीज का नुकसान होगा। तो विघटनकारी शक्तियां हमारे लॉ मेकर के घर में घुसी हैं। मुझे नहीं मालूम कि गौरव गोगोई की पत्नी वाकई में सीआईए की एजेंट हैं, या यूएस एड की एजेंट हैं, या सोरोस की एजेंट हैं, या पाकिस्तान की एजेंट हैं, आईएसआई की एजेंट हैं, लेकिन ये जांच तो बनता है, जांच तो बनता है, सफाई तो देनी पड़ेगी। गौरव गोगोई को भी देनी पड़ेगी और गांधी परिवार को भी देनी पड़ेगी कि यकायक गौरव गोगोई का जो एलिवेशन हुआ है, उनको जो एलिवेट किया गया है, हर रैंक एंड फाइल में गौरव गोगोई आगे निकल गए हैं अपने साथी युवा नेताओं से। वो इसलिए नहीं कि वो पूर्वी स्टेट से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से सोरोस, सीआईए और आईएसआई के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच जरूर होनी चाहिए। जांच में अगर साबित हो जाएगा कि नहीं, गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ का सीआईए, आईएसआई और पाकिस्तान की उस संस्था में किसका दखल है, और सोरोस की संस्था ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, तो माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोरोस की संस्थाएं भारत में जातिवादी पत्रकारिता को भी आगे बढ़ाने में, जाति विखंडन के लिए भी जो जितने धंधे हो सकते हैं उसे अपनाने में सोरोस की संस्था मदद कर रही है। कल मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी दी है, और पुख्ता जानकारी मैं फिर आपके सामने लाऊंगा। आज आपसे मैं अनुरोध करूंगा, ये सारी जानकारी की तहकीकात कीजिए, जानिए, समझिए गौरव गोगोई के बारे में, जिन संस्थाओं का मैंने नाम लिया है उनके बारे में, ओपन सोसाइटी के बारे में, सोरोस के बारे में, यूएसएड के बारे में, सीआईए और आईएसआई के बारे में। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, एक्स प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो करें, और PYP.in, प्रकाश TV.in पर भी लॉग इन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।